जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी सरकार। इस समय हम भिवंडी मानकोली स्थित श्री बागेश्वर बालाजी सरकार सनातन मठ का जो आज भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी भी आए और श्री बागेश्वर बालाजी सरकार को माल्यार्पण कर और दर्शन किए। आपको बताते चले, यह सनातन धर्म मठ भिवंडी शहर में मानकोली स्थित बनाया गया, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक भव्य श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। उसके पश्चात 14 तारीख को श्री बागेश्वर बालाजी, आप हमारे देख सकते हैं पीछे, श्री बागेश्वर बालाजी सरकार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके पश्चात आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भक्त एकत्रित हुए हैं और बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर, आपको फिर से बताते चले, यह मंदिर मुंबई में भिवंडी शहर स्थित मानकोली इंडियन कॉर्पोरेशन के जस्ट पीछे ही बना हुआ है, जो सनातन मठ के नाम से बना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू अगर एक हुए तो भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, और उनकी संकल्प भी यही है। इसी उपलक्ष्य में भिवंडी शहर में ये श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के मठ का और मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के मंदिर में, और आपका दर्शन भी करा रहा हूँ। जय श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की। बने रहिए हमारे बिंदास टीवी न्यूज चैनल में। मैं सुनील पांडे, जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की स्थापना से महाराष्ट्र के सभी बागेश्वर धाम के भगत, मुंबई के सभी भगत जो साधारण परिवार से हैं, खर्च इतना करके जो धाम मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, उस व्यवस्था में जीवन में उनके एक नया बदलाव हुआ कि कम खर्चा फुल चर्चा। तो बहुत सहज तरीके से, बहुत सरलीकरण तरीके से अब महाराष्ट्र के लोगों को, रेहड़ी लगाने वालों को बहुत नजदीक में बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। यह शीघ्र ही व्यापक रूप से आस्था का केंद्र होगा, सनातन संस्कृति का केंद्र होगा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प भिवंडी के इसी बागेश्वर सनातन मठ से पूर्ण होगा। हमें ऐसी बालाजी के चरणों पर निष्ठा है, ऐसा भरोसा है। उसी भाव को लेकर के यहाँ पर आज 14 तारीख को जगत गुरु भगवान बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी, महंत राजू दास जी महाराज जी एवं सभी संतों की सानिध्यता में धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान भी पहुंचे। सभी बागेश्वर धाम के अनुयायी पहुंच गए। आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह निर्विघ्न संपन्न। जो भक्त आने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरह से दर्शन मिलेगा? जैसे बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद हमको मध्य प्रदेश वाले बागेश्वर बालाजी का मिलता है, वैसे ही महाराष्ट्र की इस भूमि पर भिवंडी में हमको दर्शन मिलेंगे, सहज तरीके से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तंत्र मंत्र ये आदि आदि प्रकार के जो अंधविश्वास समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, हमारा उद्देश्य समाज को हनुमान जी से जोड़े, और उसके लिए ये सबसे सुगम रास्ता यही है कि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। तो हनुमान जी के चरणों को अगर महाराष्ट्र के लोग हम सब मिलकर के उनके चरणों को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। महाराज, आपने जो बयान दिया था कि हिंदू गांव बसाएंगे, उसको लेकर अनेक आलोचना आपके ऊपर हुई। क्या हिंदू गांव आप बसाएंगे, उसको लेकर अनेक आलोचना आपके ऊपर की गई थी। हिंदू गांव से तात्पर्य है हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। अब कोई अपने आप को हिंदुस्तानी ना माने तो उसको हम थोड़ी एंट्री देंगे। बाबा जी, जिस तरह बंगाल में हो रहा है, जिस तरह हिंदुओं ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा, और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। इस पर कोई भी बयान नहीं देते हैं, पर आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह जयंती का उत्सव है।
संपूर्ण विश्व और देशवासियों को खूब खूब शुभकामनाएं। यह देश संविधान से चलेगा और भारत के लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में गीता या पुराण होनी चाहिए। जैसे सबका होता है, हम तो कहते हैं तुम लेके आ जाओ, कल ही आ जाओ। हमें उनसे कोई परहेज थोड़ी है ठठरी के बारे। हम तो सबका स्वागत करते हैं। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, पारसियों से दिक्कत नहीं, यहूदियों से दिक्कत नहीं, ईसाइयों से दिक्कत नहीं। हमसे किसी को दिक्कत हो वो उनकी निजी पर्सनल दिक्कत है। हमने रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया, एपीजे अब्दुल कलाम को स्वीकार किया। हम कभी भी मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। हाँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये पक्का। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब मुंबई में भी महाराष्ट्र के इस क्षेत्र के लिए जो लोग यहाँ से बागेश्वर धाम जाते थे उनको एक वैकल्पिक बागेश्वर पीठ मंदिर मिल गया है। जो चाहे तो यहाँ आराम से आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और अपने मन को शांति सुकून दे सकते हैं। जो बागेश्वर पीठाधीश्वर गुरु जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी यहाँ 2 महीने पे कुछ समय देने का उन्होंने निर्णय किया है और यहाँ पे दिव्य दरबार भी होगा। तो इस तरह से ये जो नया मंदिर बना है ये बहुत ही सुंदर है और मैं भी आज भाग लेने यहाँ पे आया हूँ। मैं भूमि पूजन में भी था और मैं इसके शुभ उद्घाटन में भी हूँ। मेरे भी पैर जल गए, मैं भी उधर गया। तो खैर वो मौसम है तो इसका कोई परवाह भक्त तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना रहेगी सभी लोग अपना ध्यान रखते हुए मंदिर में दर्शन करें। दोपहर में इस समय गर्मी हो रही है तो उसका ध्यान सभी लोग रख रहे हैं और आगे भी रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटनाएं हो रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए बड़ा दुखद है ना। आप स्वयं सोचिए कि हम अपने क्या कहते हैं, हिंदुत्व सनातन क्या कहता है कि सभी को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसी देश के पश्चिम बंगाल में जो है ऐसा कुछ हो रहा है जो बहुत पीड़ा दे रहा है। मैं समझता हूँ वहाँ की सरकार को इसको तुरंत नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो प्रदेश की जनता उसको समय आने पे ऐसे कार्यों का जो परिणाम होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से दिया करती है। देखिए वक्फ बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों का विकास किया जाएगा, इसमें कहीं भी लूटमारी नहीं होगी। देखिए वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ, अभी वक्फ बोर्ड के पास 40 लाख एकड़ जमीन है, उससे मिलना चाहिए मुस्लिम समाज को 15,000 करोड़ रुपए और मिल रहा है सिर्फ 163 करोड़ रुपए। तो 14,800 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? अगर मोदी जी उतना पैसा ला करके उस समाज को देना चाहते हैं तो इससे परेशानी किसको होगी? सिर्फ उसको होगी जो वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, उस पर कब्जा किया हुआ है। इसलिए मुस्लिम समाज को ऐसे मुस्लिम नेताओं की बातों में नहीं आना चाहिए जो मुसलमान समाज को भ्रमित करें। अम्बेडकर जयंती है, संविधान को लेकर ही चैलेंज किया। बहुत हृदय से मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आज के दिन प्रणाम करता हूं। हम सब अभी सुबह सुबह हम भी एक जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करके आए हैं और सबसे बड़ा माल्यार्पण है अपने हृदय में संविधान को बसाइए। वक्फ बोर्ड भी संविधान से ही पास हुआ है, उसका विरोध करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान न करें।